नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हमारे दिमाग में जो टेंशन आता है, गलत विचार, दुश्चिंताएं बहुत ज्यादा हमें सताता है। हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल आता है कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, हमारे लाइफ आगे कैसे बढ़ेगा, सक्सेस कैसे होंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं। मतलब ढेर सारो सवाल, ढेरों सारे टेंशन, दुश्चिंताएं हमारे जीवन में। तो इस दुश्चिंता से हम कैसे बचे, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हम इस टेंशन से कैसे बच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण जी सालों पहले अर्जुन को गीता में जो ज्ञान देके गए थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये जो उपदेश है, ये क्यों दिया? महान जो पुरुष है, अवतार भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद जो सारा आपके दिमाग का जो कचरा है ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एक राज्य में एक राजा और एक मंत्री हुआ करता था, और वो राजा ना मंत्री को इतना ज्यादा प्यार करता था, इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ जो फ्रेंडली हो या बॉन्डिंग हो, काफी अच्छा था दोनों का अंडरस्टैंडिंग। एक दिन क्या हुआ, जो राजन है उस देश का, उसका एक उंगली आधा कट गया। राजा तो सैड है, रो रहा है, ये वो रो रहा है, नहीं मतलब उंगली कट गया भाई, आपका गत आपको कैसा लगेगा। वैसे ही राजन को भी अच्छा नहीं लग रहा था, अपसेट था। तो मंत्री महाशय आके राजन को बोलने लगे कि अपसेट मत हो राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को तो इतना गुस्सा आ गया कि भाई मेरा एक उंगली कट गया और ये मंत्री मुझे ज्ञान दे रहा है कि जो हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये अच्छे के लिए हुआ, मेरा उंगली कट गया। राजा तो गुस्से में मतलब लाल पीला हो गया और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि इस मंत्री को ले जाओ और कारागार में बंदी कर दो आजीवन के लिए। मंत्री एकदम रिलैक्स होके कारागार में चला गया, एकदम रिलैक्स होके वो बैठ गया। उसके कुछ महीने बाद राजा जो है शिकार के लिए जंगल में गया, और जंगल में जो काफी सेनापति थे उनके सब गुम हो गए, और राजन जो है अकेले पड़ गए। और अकेले राजन को देख के वहां के जो आदिवासी है वो राजन को किडनैप करके ले गया कि बलि चराएगा। और जब बलि चराने लेके गया राजन को, तब देखा कि उनका एक उंगली कटा हुआ है। तो जो कटा हुआ है वो बलि में नहीं लग सकता, इसीलिए राजन को छोड़ दिया गया। अगर पूरा बॉडी में कहीं पे कट कुट नहीं लगा होता तो बलि दे दिया जाता, लेकिन राजन का एक उंगली नहीं है, इसके वजह से जो है बलि शिकार नहीं होगा, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। राजन घर आया और तुरंत मंत्री को छोड़ने के लिए बोला कारागार से, और मंत्री जी से माफी मांगने लगे कि बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। तो देखो, जो हो रहा है ना आपके लाइफ में, राजन के स्टोरी से कुछ समझो। जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। एक बार बैठ के सोचो कि पास्ट में आपके लाइफ में जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, एक बार बैठ के सोचो। और अभी जो होगा ना वो भी अच्छे के लिए ही होगा। और एक बात, बहुत बड़ी बात है, ये समझ जाओ कि परिवर्तन ही जीवन है। हमेशा लाइफ एक तरीके से नहीं चलने वाला। अगर सुख अभी है तो दुख भी आएगा, गारंटी। और अगर आप अभी बहुत ज्यादा दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, तो सुख भी आएगा, ये भी गारंटी है। तो परिवर्तन ही जीवन है, इसको एक्सेप्ट करो। आप बच्चे रहते हो, बच्चे से जौवन, जौवन से बूढ़े हो जाते हो, बूढ़े के बाद मृत्यु। ठीक है, एक परिवर्तन का सीढ़ी होता है। जो ये एक्सेप्ट कर लेता है, हर रिश्ते को ऐसे, हर एक रिश्ते को ऐसे नजरिए से देखता है कि परिवर्तन होगा ही होगा, कोई जीवन में आएगा नया, कोई जीवन से जाएगा अपना, ये सब चलता ही रहेगा, जीवन का खेल है। जो ये बात समझ गया, ये जीवन को जीत गया समझो। तो इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन है, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेनी है। ये हमारे हाथ पे नहीं होता है, हमारे हाथ पे कंट्रोल रिमोट नहीं है, ऊपर वाले के हाथ पे होता है। तो एक्सेप्ट करो।
और तीसरी चीज ये है कि बाहर में कितना ही कुछ चल रहा है ना, खुद के अंदर को शांत रखो हमेशा। बहुत जरूरी है खुद को शांत रखना, क्योंकि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोग एंजाइटी में भोग रहे हैं, दिमागी संतुलन खो रहे हैं, वो खुद के वजह से नहीं, आस पास के लोगों के वजह से, अपनों के वजह से, अपने रिश्तेदारों के वजह से लोग खुद को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बाहर कुछ भी हो रहा है, आपके रिश्ते में हो, आपके अपनों में हो, कुछ भी हो रहा है ना, अपने आप को शांत रखो, अपने मन को शांत रखो कि जो हो रहा है होने दो, चेंज होगा। इसीलिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। और खुद को शांत रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो बहुत बड़े काम है मेडिटेशन, जो ध्यान लगाना है बैठ के पूरे दिन में, जब भी समय मिले, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन कर लेना। दिमाग जो है रिफ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाहर की दुनिया, ये शोर शराबे से आप काफी ज्यादा अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे, शांत हो जाओगे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, माफ करना सीख जाओ। किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, चीट किया, अपमान किया, आपको इंसल्ट किया, आपके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें फैलाया, मतलब बुरे से बुरा किया आपके साथ। हाँ, मैं मानती हूँ माफ करना इजी नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी कि माफ कर दो, क्योंकि जब तक ना आप माफ नहीं करते हो तब तक आपका मन उदास रहेगा, चंचल रहेगा, आप तब तक शांत नहीं रह पाओगे। और जब आप उस इंसान को मन से माफ कर देते हो ना, कि ठीक है भाई, तूने जो किया किया, मेरा भी कर्म था, मैंने भी शायद किसी के साथ कभी कुछ गलत किया होगा पास्ट में, पूर्व जन्म में, तो इसका फल मुझे मिला, तो कोई नहीं, चल माफ कर देते। उसके बाद जो आपके अंदर एक शांति आएगा ना, आप देख लेना। और उसने जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा ही। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो ये जो यूनिवर्स है, प्रकृति है, उसको खराब उसके साथ भी होगा ही, सेम टू सेम। लेकिन अगर आप उसे माफ नहीं करते हो, मन में लगा के बैठे रहते हो, तो आप उदास रहोगे, अशांत रहेगा मन। लेकिन माफ करने का ये मतलब नहीं है कि माफ करके सब कुछ भूल जाओ और उसके साथ बात करो, उसके साथ उठो बैठो मिलो, सारा सीक्रेट्स फिर फ्रेंडशिप नहीं। माफ करना मतलब ठीक है, मैंने सब कुछ भुला दिया है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, समझ रहे हो। और कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, जितना हो सके उस इंसान से दूर रहा करो। लेकिन माफ करना जरूरी है, खुद के लिए, खुद के मन के शांति के लिए। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये है कि प्यार फैला दो। फैमिली, रिश्तेदार, आस पड़ोस, दोस्त, सब में प्यार बांटो, सबको प्यार करो। लेकिन एक बात याद रखना, प्यार के बदले प्यार भी मुझे करे, ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना। और इस कलयुग में तो नहीं, कलयुग में ऐसा है कि लोग कुछ देते हैं, बदले में उससे बड़ा कुछ लेने का उसका प्लान चलता रहता है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने इसको प्यार दिया, बदले में ये भी मेरे को प्यार देगा, मैंने इसके लिए इतना किया, वो भी मेरे लिए करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता है। तो खुद का जो है, खुद का कर्म करो, सबके साथ प्यार से रहो, सबको हेल्प करो, सबका भलाई करो, सबको प्यार दो। लेकिन उसके बदले में एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी के ऊपर कोई भी आशा नहीं, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे को ऐसा करेगा, ये मेरे को वैसा करेगा, जब मेरा बुरा टाइम आएगा तो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, सब सेल्फिश है, सब सेल्फिश है। इसीलिए बस सबको प्यार बांटो, इसके बदले में कुछ नहीं, कुछ मत मांगो। ये सब बातें अगर आप ध्यान देते हो ना, तो ये दुश्चिंताएं, ये हमारे दिमाग में जो बहुत सारे टेंशन, सुबह उठ के ही क्या करूं क्या नहीं, ये सब का जो एक आदत होता है ना, दिमाग में घूमता रहता है फ्यूचर को लेके, फिर क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जो होगा हमेशा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। बुरा हमारा कर्म होता है जो हमें भुगतने को मिल रहा है। और अगर अभी भी हम बुरा करेंगे
तो फ्यूचर में भी हमारे साथ बुरा ही होगा। इसीलिए अभी अच्छा ही करते जाओ सबके साथ, चाहे कोई आपके साथ बुरा करे, खराब करे, उससे दूर रहो, ज्यादा बातचीत मत करो, लेकिन आप अपना अच्छा कर्म करते जाओ, ठीक है। और मेडिटेशन जरूर करना, ताकि ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप दूर रहो और अच्छे से रहो, और दुश्चिंताएं भी आपसे दूर रहे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। खुशी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।